हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज एस चौहान फ्रॉम द क्लासेस गाजियाबाद। हम लोगों ने सर डिटरमिनेंट क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ, जरा देखिएगा। इन क्वेश्चन कराने का मकसद यही है आप लोगों को ये बताना कि इसमें कुछ भी टफ नहीं होता है। सिर्फ आप लोग सोच लेते हो कि ये टफ है एक्चुअली, बट ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, 10 का फर्स्ट पार्ट, a माइनस बी माइनस सी 2a एंड 2a एंड 2a। उसके बाद 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c और c माइनस ए माइनस बी। शो करना मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा सबसे पहला दिमाग, प्रूव क्या करना उस पर नजर डालो। a प्लस बी प्लस सी का क्यूब मतलब मुझे 3 a प्लस बी प्लस सी चाहिए बाहर पाऊंगा। कैसे मैनेज करेंगे नोटिस करिए। तो मैं अब क्या करना, a प्लस बी प्लस सी बनाऊंगा। मुझे समझ में कुछ आ रहा है, यदि मैं इसको 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 ऐड करूं, देखो एक a प्लस बी प्लस सी बन गया कि नहीं बन गया। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा, a माइनस बी माइनस सी 2b एंड 2c 2a b माइनस सी माइनस ए 2c 2a 2b c माइनस ए माइनस बी। और हमें सबसे पहला ऑपरेशन जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कि अगर मैं देखो यहाँ माइनस का बी है, यहाँ प्लस 2 देगा, एक भी जाएगा, एक भी प्लस बी हो जाएगा। फिर अगर सी को ऐड करेंगे तो प्लस का एक सी एक माइनस से चला जाएगा, एक बचेगा। सेम यहाँ भी नोटिस करो, सेम यहाँ भी नोटिस करो। तो फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, R1 में लगा देता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R2 a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c दैट इज a प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी नोटिस करो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी नोटिस करो a प्लस बी प्लस सी। अब क्वेश्चन ये उठता है बहुत से बच्चे, सर हम कहाँ से स्टार्ट करें। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग का तरीका। क्या बताया आपको, प्रूविंग साइड देखनी है। और प्रूविंग साइड में यहाँ तो चलो a प्लस बी प्लस सी का होल, कभी कभी डिफरेंट टर्म्स होते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि जो टर्म्स है वो इजिली कैसे बन सकते हैं, वहां से स्टार्टिंग करना है। तो मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, वही तीनों को ऐड करके मैंने कर दिया। रिमेनिंग को मैंने एज इट इज लिख दिया, 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2b एंड 2c एंड c माइनस ए माइनस। और ये चीज मैं बहुत पहले आपको बोल चुका हूं कि सबसे पहले कभी भी प्रूविंग का क्वेश्चन है तो आप एटलीस्ट किसी एक रो या कॉलम में 3 1s मतलब 1 1 1 आइदर रो और कॉलम, जब आप 3 1 बनाते हैं तो उनसे आप ऑपरेशन लगा के आप 2 जीरोज बना सकते हैं। जैसे आप 2 जीरोज बना लेंगे तो आपका एक्सपेंशन बहुत इजी हो जाता है, एक स्टेप का एक्सपेंशन रह जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल देता हूं, जो कि मुझे नजर आ रहा है, आप लोग भी देख पाओगे। 1 1 1 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b एंड c माइनस ए माइनस बी। अब इतना आ गया। अब मैं चाहूं तो इन दो को जीरो बना के डायरेक्ट एक्सपेंशन कर सकता हूं। ठीक है, कर लेते हैं। कैसे करूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये जीरो, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। कहने का मतलब C1 और C2 में हेल्प ले लीजिएगा। किस किसकी बोले, C1 C2 में, C2 और C3 में हेल्प लो C1 की। तो अगर मैं यहां से आगे की बात करूं तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा C2 में C2 माइनस C1 और C3 में ऑपरेशन लगाऊंगा C3 माइनस C1। देखते हैं जरा क्या बनता है। वही बनेगा जो रिक्वायर्ड। अगर आपके स्टेप सही चल रहे हैं तो कुछ भी आपको गलत शो नहीं होगा। तो ये तो एज इट इज लिख दो, 1 2b 2c 1 माइनस 1 0 b माइनस c माइनस a और माइनस 2b जब करोगे तो b प्लस का और माइनस 2b तो माइनस, तो मैं माइनस सबका कॉमन ले लूंगा, a प्लस बी प्लस सी 2c माइनस 2c दैट इज 0। कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, कोई स्टेप में दिक्कत रहती है तो। 1 माइनस 1 दैट इज 0। देख लेना ऑपरेशन कौन सा लगा रहा हूं, नोटिस कर लीजिएगा अच्छे से।
2b माइनस 2b इट इज ऑल्सो 0। और यहां भी वही कहानी, दिस माइनस 2c, तो प्लस का c माइनस का 2c, तो माइनस का c, माइनस कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी। वहां से ये चीज मुझे मिल गई, ठीक है ना। तो a प्लस बी प्लस सी हमारा ये रहा, और यहां से मैंने देखा ये ऑपरेशन लगा के ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो कॉलम 2 से कॉलम 3 से a प्लस बी प्लस सी दोनों से निकाल दो कॉमन, तो बाहर आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और अंदर क्या बचा 1 2b 2c, 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1। एक्सपेंशन कर दीजिए, इसका आंसर आपके हाथ में है। आंसर तो ऑलरेडी हाथ में आ गया, अब इसकी वैल्यू 1 1 ही है, तो 0 के लिए एक्सपेंशन 0 0 के लिए 0 बचा, किसके लिए सिर्फ 1 के लिए। 1 के लिए एक्सपेंड करोगे लाइक दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 माइनस 0। तो फाइनली आपका आंसर आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही है राइट हैंड साइड, हम लिख लेंगे हैंस प्रूफ। तो आई बात समझ। तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर 11th का। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस 2z x एंड y, z y प्लस z प्लस 2x y, x z एंड सॉरी z x एंड z प्लस x प्लस 2y। प्रूविंग इज 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z का होल। ठीक, सॉल्यूशन जैसे ही मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैंने बार बार बोलता हूं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड जरूर मेंशन करनी है, एज इट इज, जैसी भी है वैसी ही। x y प्लस z प्लस 2x x, y प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं? देखो प्रूविंग मैंने फिर बोला, जो प्रूव करना है उस पर नजर रखो। प्रूव क्या करना है? 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, 2 को तो छोड़ो, खैर वो तो आई जाएगा कहीं ना कहीं से। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखना है कहां से बनेगा। तो मैं नोटिस करूंगा जो प्रूव करना है वो C1 C2 C3 को ऐड करने से बनता है। तो ऑपरेशन लगा दो C1 में, C1 प्लस C2 प्लस C3। बस ये आपने देखना सीख लिया तो समझ लो आप क्वेश्चन करना सीख गए। 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको करोगे तो वही सेम कहानी, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। C2 C3 को बिल्कुल छेड़ो मत, ऑपरेशन ये लगाया मैंने, बता दिया आपको। एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x एंड एक्स, वाई वाई और जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ओके, अब देखो कॉमन दिख रहा है C1 से 2 टाइम्स, तो आई एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लो, 1 1 1, एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x एंड एक्स, वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। फिर से वही बात जो मैं आपसे बार बार कहता हूं, देखो 1 1 1, 3 1 बन गए। जब 3 1 है तो हम 2 जीरोज बना लेंगे उनसे। कौन सा ऑपरेशन? R2 माइनस R1 एक जीरो, R3 माइनस R1 एक जीरो। तो अगला काम क्या है? नेक्स्ट ऑपरेशन में लगाने जा रहा हूं R2 में R2 माइनस R1, और R3 में लगाने जा रहा हूं R3 माइनस R2। तो जो बाहर लिखा है उसे तो बाहर ही लिख लो। 1 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 1 कितना? 0। R2 में लगा रहा हूं, ध्यान देना R2 में और R3 में। तो y प्लस जेड प्लस 2x माइनस एक्स, तो यहां से बन के आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहां से करोगे y माइनस वाई दैट इज 0। पहली वाले R1 में कोई चेंज नहीं, मीन्स 1 x एंड y एज इट इज। 1 माइनस 1, मैंने R1 की हेल्प लिया यहाँ पे, नोटिस करिएगा, x माइनस एक्स, और यहां से यहां किया तो x प्लस वाई प्लस जेड यहां भी बन गया। फिर से क्या कॉमन? R1 से x प्लस वाई, R1 कह रहा हूं, R2 से x प्लस वाई प्लस जेड और R3 से भी x प्लस वाई प्लस जेड। तो 2 टाइम x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब ओवरऑल बाहर आ गया। 1 x y 0 1 0 0 0 1। ओके, अब इसका हम एक्सपेंशन कर देते हैं। अब मैं कॉलम के लिए एक्सपेंशन करूंगा, या रो के लिए लगा लो, रो के लिए करोगे तो एक्स वाई के लिए भी लिखना पड़ेगा, तो मच बेटर है कॉलम के लिए। तो इसके लिए 0, इसके लिए 0, बचा कौन? 1। ये लाइन छोड़ो, ये लाइन छोड़ो। 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, 1 कॉमन लिया तो 1 इंटू 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0। फाइनली कितना आ गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। जब मैं कर रहा हूं तो आप लोगों को बहुत आसान लगेंगे, आप करोगे तो टफ लगेंगे। रीजन वही है कि हमें प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको नहीं, तो आप भी करेंगे तो आपको भी आसान लगेगा।
तो हम आते हैं क्वेश्चन 12 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन 12 को देखिए, जो प्रूव करना है सबसे पहला काम वही, बार बार मैं अगेन फिर बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए 1 x² x 1 x² और x² x एंड 1। अब मुझे प्रूव करना 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सपेंशन इसका करके दिखाएं तो देखो 1 माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओ तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। एक्चुअली मुझे ये टर्म भी चाहिए और ये टर्म भी चाहिए, तो ये टर्म देखो इजिली मिल रहा मुझे। इसने क्या किया, इसने क्यूबिक आइडेंटिटी बना दी। एक्चुअली ये टर्म मुझे चाहिए और ये चाहिए, तो ये देखो बड़े आसानी से मिल रहा है, चाहे हम इस तरीके से ऐड करें, रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें। तो हम रो वाइज ही कर लेते हैं। क्या R1 ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस R2 प्लस R3 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स वही बात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां से वही चीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, रिमेनिंग को ऐसा ही छोड़ो, देखते हैं बाद में क्या होगा। 1 एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1 कॉमन क्या आ गया R1 से, नोटिस करिए वही चीज आ गई जो मुझे रिक्वायर्ड है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन। हाँ, मैं कभी एक्स स्क्वायर लिखता हूँ बाद में, कभी एक्स पहले एक्स स्क्वायर बाद में, तो ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है ना। बहुत से लोग सर आपने यहाँ लिखा यहाँ लिख दिया, अरे यार आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, क्या बचा 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर एंड 1, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना हो गया तो फिर देखो R1 और ट्रिपल 1 बन गए, तो मुझे 2 जीरो बनाने हैं। कौन सा ऑपरेशन लगा के, C2 में ऑपरेशन लगाओ C2, और बार बार यही चीजें आ रही हैं। C3 में ऑपरेशन लगाओ C3 माइनस C1, तो कितना बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको में कोई चेंज नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स ऐसा ही। इसमें चेंज हुआ 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 माइनस 1 कौन सा ऑपरेशन देख लो, C3 माइनस C1 ये रहा, C1 ये रहा, C1 C3, 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स। ओके, अब 2 जीरो बन गए। हम चाहे तो एक्सपेंशन कर दें, चाहे तो पहले कॉमन निकालें। तो पहले मैं कॉमन निकालूंगा, क्योंकि कॉमन लेने से क्या होता है, अंदर का एक्सपेंशन छोटी क्वांटिटी रह जाती है। तो अगर इसमें हम नोटिस करें इस टर्म को, क्या हम देखो मैं अलग से लिख रहा हूं, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। और इस टर्म में से अगर आप माइनस एक्स कॉमन ले लो, माइनस एक्स कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से अगर आपने माइनस एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स यहां से बन गया, तो 1 माइनस एक्स यहां, 1 माइनस एक्स यहां, दोनों से आ गया कॉमन, ठीक है ना। माइनस एक्स हमने कॉमन लिया, ओके। तो 1 माइनस एक्स कॉमन, तो इसमें से 1 माइनस एक्स, सेम नोटिस करो 1 माइनस एक्स यहां से भी कॉमन निकाल लें। तो हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इससे कॉमन 1 माइनस एक्स, और इससे भी कॉमन 1 माइनस एक्स, तो बाहर आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1 एक्स स्क्वायर एक्स 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स कॉमन बचा, 1 गया, 1 प्लस एक्स बचा। यहां से 1 माइनस एक्स कॉमन गया तो क्या बचा, माइनस एक्स बचा। सेम यहां देखो 0, यहां से अगर हम एक्स कॉमन ले लेंगे, यहां से अगर आप एक्स कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स बचेगा, मतलब यहां बचा एक्स, और यहां 1 माइनस एक्स है तो बचा 1। ओके, चलो एक्सपेंड कर देते हैं जरा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेंशन किसके अराउंड, 2 जीरो बन गए, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचा इसके लिए तो 1 इंटू दिस, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स्ट्रा प्लस एक्स स्क्वायर। तो नोटिस करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दोनों का कंबाइन करो, एक साथ लेके आओ, इंटू 1 माइनस एक्स का कंप्लीट होल स्क्वायर। और ये चीज मैंने आपको पहले एक्सपेंड करके बताई थी, इसकी वैल्यू क्या है, दिस
तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यही राइट हैंड साइड है, हैंस आया समझ में। तो सिंपल सा कभी कभी आपको ऐसे करके दे देगा, आपको वो चीज नहीं दिखेगी, ठीक है यार फैक्टर करो, फैक्टर करने में जो टर्म मिलेंगे उनको देख लेते हैं, समझे ना। इसका स्क्वायर था, क्यूब नहीं था, सॉरी स्क्वायर था। ओके ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट कर लिया। 13 देखिएगा, 13 को प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड अगेन में लिख देता हूं, ठीक है। हमें अब क्या बनाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब का मतलब ये मुझे 3 टर्म चाहिए। कितने चाहिए? 3 टर्म। ठीक है, तो अब कहां से बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देखो 1 प्लस ए स्क्वायर तो ये रहा, इफ हम कुछ ऐसा करें कि माइनस बी स्क्वायर की जगह प्लस बी स्क्वायर हो जाए, मतलब प्लस का 2b स्क्वायर आ जाए, तो एक माइनस का मैनेज हो जाएगा, एक प्लस का बच जाएगा। तो मुझे दिख रहा है हो सकता है इसको अगर हम b से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें, ये हो जाएगा। और यहां देखो b से करोगे तो माइनस 2ab प्लस 2b 0 हो जाएगा, यहां से करोगे तब भी वही सेम टर्म बन जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R1 में ऑपरेशन लगाया R1 प्लस b टाइम्स R3। अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें और इसमें लगा रहे हैं, तो क्या बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b इंटू बी, 2b स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab प्लस ऑफ माइनस 2a इंटू बी, तो 2ab, तो 2ab माइनस 2ab दैट इज 0, माइनस 2b, और यहां हमने मल्टीप्लाई किया b से, नोटिस करिए, देखो मैं टर्म यहां लिख के दिखा रहा हूं, माइनस 2b माइनस ऑफ b इंटू R3, ये है b से मल्टीप्लाई करोगे तो b इंटू R3। जरा यहां से काम करो, माइनस बी कॉमन ले लो, तो नोटिस करिए 2 माइनस बी कॉमन लिया तो बचा प्लस का 2, यहां से माइनस बी कॉमन हो गया तो प्लस का 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं ऐड कर रहा था ना, सॉरी ऐड कर रहा था, तो यह प्लस आएगा, तो माइनस बी आपने कॉमन लिया तो यहां हो जाएगा माइनस, यहां प्लस, तो ये बनेगा माइनस बी ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छे से देख लो, ये टर्म मैं यहां नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको अलग से करके दिखा दिया। कौन सा? R1 प्लस बी R3, यहां और यहां, तो ये वैल्यू बन गई माइनस बी टाइम्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, रिमेनिंग टर्म एज इट इज लिख दीजिएगा, ट्वाइस ए बी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दिस इज ट्वाइस ए 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, हमें चाहिए पावर 3 वाला, मतलब 3 चाहिए, तो एक तो निकल गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर R1 से हमने निकाल दिया फॉर्म, क्या बचा 1 0 माइनस, ध्यान से देखिएगा, दिस इज ट्वाइस ए बी, दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज ट्वाइस ए, ओके, 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं फर्दर बनाने की कोशिश करूंगा, अभी अब कुछ लोग कहेंगे सर एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड हो जाएगा बहुत लेंथी, तो इसलिए मच बेटर है कि पहले अभी एक टर्म निकाला, एक और बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखो यहां देखो क्या है, माइनस ए स्क्वायर, बाई चांस अगर यहां से प्लस ए स्क्वायर, मतलब इसमें कहीं से 2a स्क्वायर ऐड हो जाए, कहां से हो सकता है, यहां से, इसको a से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2a स्क्वायर, माइनस करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का माइनस प्लस 2a स्क्वायर। कहने का मतलब R2 और R3 में ऑपरेशन, R2 और R3 में कौन सा ऑपरेशन, R2 में ऑपरेशन लगा दिया, R2 माइनस a टाइम्स R3। देखो ध्यान से, देखो क्या बन के आएगा, बड़ा प्यारा, वही टर्म जो हमें चाहिए वही बन के आएगा। तो ऑपरेशन को अच्छे से सेलेक्ट करना है, पहले वाले में कोई चेंज नहीं, ऐसे ही लिख दो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 0 माइनस बी एज इट इज, 1 0 माइनस बी एज इट इज, इसमें आ जाओ, ट्वाइस ए बी R2 माइनस ए R3, तो ए से मल्टीप्लाई करो 2 ab, 2 ab माइनस 2 ab, हाउ मच 0, 2 ab माइनस 2 ab, 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 2 ab माइनस
1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू R3 का टर्म ये है, माइनस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर तो प्लस का ए स्क्वायर तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे था 2a R2 माइनस ए R3, इसको देखो अलग से मैं करके आपको बता देता हूं। ये वाला टर्म R2 माइनस ए R3 मतलब 2a माइनस, यहां देखिए 2a माइनस ए इंटू R3 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कॉमन ले लेते हैं यहां से, ए अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 2, यहां से ए कॉमन लिया तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां बन गया जाके 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। R3 में नो चेंज क्योंकि ऑपरेशन कोई नहीं लगा, तो यहां कितना 2b माइनस 2a और दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख गया होगा आप लोगों को, क्या कॉमन एक और आ गया, एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉमन आ गया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक तो था ही, एक और कॉमन तो बन गया होल स्क्वायर। 1 0 माइनस 1, 0 कॉमन हो गया तो 1 एंड 1 और यहां से जैसा लिखा वैसे ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे एक और लाना है, ये टर्म हमने कौन सा बनाया था ध्यान रखना, ये वाला टर्म जो बना था यहाँ पे a टाइम्स था, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे जो मैंने बनाया था a टाइम, मैंने a नहीं लिखा, मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ, कहने का मतलब यहाँ बच गया अब a। अब हमारे पास चॉइस है एक्सपेंशन भी करने की और चाहे तो हम एक और 1 प्लस ए प्लस बी स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे, इसमें माइनस ए स्क्वायर है तो बाई चांस प्लस का 2a स्क्वायर, यहां से a मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस का बी स्क्वायर है, यहाँ प्लस बी से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब देखो ऑपरेशन देखना, C3 माइनस और माइनस है तो यहाँ अपोजिट साइन, मतलब माइनस ऑफ a इंटू C2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमें प्लस का 2a स्क्वायर चाहिए प्लस का 2b स्क्वायर चाहिए और ये प्लस का ऑलरेडी है इसलिए प्लस b इंटू C1। देखना जरा क्या बना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज 1 0 2b। ऑपरेशन C3 में तो C1 C2 में कोई चेंज नहीं, ऐसे ही लिख दो। C3 माइनस बी माइनस ए C2 0 है, बी C1 तो b इंटू 1b तो माइनस बी प्लस 0 प्लस बी दैट इज 0। अगले पे आ जाओ, C3 A C2 C3 A माइनस a इंटू 1 तो a माइनस a 0 और प्लस 0 कोई चेंज नहीं, दैट इज 0। यहां पे देखो मैंने पहली कैलकुलेशन वही करी थी, कौन वाली, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2a स्क्वायर मतलब प्लस 2a स्क्वायर तो एक स्क्वायर चला गया, 2b स्क्वायर प्लस था तो एक b स्क्वायर चला गया। क्या मैं डायरेक्ट लिखूं यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको दिक्कत होती तो आप ये चीज अलग से इसके लिए सॉल्व कर लेना और देखना यही आएगा। अब फाइनली फिर से क्या कॉमन आ गया, C3 से नोटिस करिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2 ऑलरेडी थे, एक और आ गया तो बाहर कितना हो, होल क्यूब 1 0 0 0 1 0 2b माइनस 2a। ये वाला जो ऑपरेशन लगाया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो C3 से हमारा कॉमन हो गया, दिस हो गया, यहाँ से कॉमन हो गया तो बचा 1। आगे एक्सपेंशन किसके आ रहा हूँ, 1 के रहा हूँ, दिस एंड दिस 1 इंटू 1 माइनस दिस मतलब 0 इंटू 0 1 और ये 1 तो 1 बचा फाइनली। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि हमारा जब आंसर आ गया इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 ही आनी है, अंडरस्टूड है। होल क्यूब, यही राइट हैंड साइड आ गया, हैंस ओके। तो क्वेश्चन 14 पे आ जाते हैं, मुझे प्रूव करना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस ओके। तो अब मुझे क्या बनाना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1 तो ये है मेरे पास, किसी तरीके से बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर मुझे मिल जाए तो मैं एक काम कर सकता हूं, क्या इसको ए से डिवाइड करूं तो बी बचेगा और बी से मल्टीप्लाई करूं तो बी स्क्वायर हो जाएगा। समझो ए बी को
ए से डिवाइड करो, बी बचा, और एक बी से मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर हो गया, और इसके साथ ऐड कर दो तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे इसको ए से डिवाइड करो और सी से मल्टीप्लाई करो। कहने का मतलब R2 और R3 में ऑपरेशन लगाना है विद रिस्पेक्ट टू R1, तो R1 प्लस डिवाइड ए से करना है तो R2 बाई ए, और इंटू बी से करना है तो इंटू बी, प्लस R3 में हमें सी स्क्वायर चाहिए, तो सी तो एक है, ए हटाओ पहले, अपॉन ए, एक सी नहीं चाहिए, सी स्क्वायर चाहिए तो इंटू सी। ये ऑपरेशन मुझे लगाना है, ठीक है। लगाते हैं ऑपरेशन, समझ गया ना बात को। इसको अगर ए बी अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए करें तो ए से ए कैंसिल, बी स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां भी क्या बनेगा जरा देख लेते हैं। ए बी में हमने इसको किससे डिवाइड किया है, बी अपॉन ए से, तो बी से मल्टीप्लाई अपॉन ए लिख लेते हैं। चलो ए बी प्लस बी अपॉन ए इंटू R2 मीन्स बी स्क्वायर प्लस 1, सी बी R3 है, सी अपॉन ए तो प्लस सी अपॉन ए इंटू सी, पूरा ही पूरा मैंने लिख दिया, ठीक है ना। AC में आ जाओ तो AC बी बाई ए R2 तो प्लस बी अपॉन ए इंटू R2 मीन्स BC, और यहां से नोटिस करो C अपॉन ए इंटू R3 तो ये है R3, तो प्लस C अपॉन ए इंटू R3 सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, रिमेनिंग ऐसे ही लिख दो, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1, BC सी ए सी बी और सी स्क्वायर प्लस 1। अब थोड़ा इन टर्म्स को देखने की जरूरत है मुझे। यहां से देखो बी कॉमन, बी कॉमन, बी कॉमन, एलसीएम ए है, तो ए अगर यहां से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी हट गया तो ए स्क्वायर यहां बचा, बी स्क्वायर प्लस 1 यहां बचा, सी स्क्वायर यहां बचा। कहने का मतलब अगर इस टर्म को हम सॉल्व करें तो देखो ये बनेगा, बी कॉमन लिया मैंने, मैं यहां लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, और जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो यहां से कॉमन देखो मुझे सी नजर आ रहा है सबसे, सी और सी, और एलसीएम सबका ए है अपॉन ए, ये यहां से हमने सी कॉमन ली तो यहां से मिला ए इंटू ए, एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। तो इनडायरेक्टली अगर हम आपसे ये कहें कि ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये और ये R1 से कॉमन आ गए। ये टर्म मैंने देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा, अच्छे से ध्यान दे लेना। तो हम स्टेप बढ़ाना नहीं चाह रहे, तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन, क्या बचा मेरे पास, यहां से तो बचा 1, यहां से ए बी, यहां से सी ए बी एंड सी, यहां से क्या बचा बी अपॉन ए, ओनली बी अपॉन ए, यहां से क्या बचा सी अपॉन ए, यहां पे बी स्क्वायर प्लस 1, यहां पे बी सी, और यहां पे भी बी सी, और यहां पे आ गया मेरे पास सी स्क्वायर प्लस। ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब मैं तो ये कहूंगा यार मुझे जो प्रूव करना वो तो निकल आया, तो हम क्यों टाइम वेस्ट कर, उठा के ओपन ही कर देते हैं। लेकिन अगर और जीरो बन सकते हैं तो बना के देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है जीरो मेन जगह ना बन के कहीं और बन जाते हैं, चेक कर लेते हैं कि बनने के चांसेस हैं क्या। तो बन तो जाएंगे, वैसे बनाना चाहेंगे तो बन तो जाएगा, ऐसा नहीं है। कैसे, अगर डिवाइड बाई यहाँ ए करें, ए सी डिवाइड बाई कर दें और इसके साथ ऐड कर दें। कहने का मतलब यहां से इसको ए सी से डिवाइड करें और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दें। अगला ऑपरेशन जो मैं लगाने जा रहा हूं, R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन, प्लस R3 अपॉन AC। देखो जरा क्या बनेगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो कॉमन था, प्लस मत करो यार, प्लस से कोई फायदा नहीं होगा, माइनस करो। तो अपॉन AC, इसको CA को CA से डिवाइड करा, 1 बचा, और 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। B अपॉन ए यहां है, इसको तुमने AC से डिवाइड करा,
तो BC अपॉन जब AC करोगे C से C कटेगा, B अपॉन A बचेगा, और B अपॉन A माइनस B अपॉन A, तो ये भी क्या हो गया 0। जरा यहां देखते हैं क्या होता है। C अपॉन A तो ये था, मैं इसको सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ। C अपॉन A माइनस C स्क्वायर प्लस 1 अपॉन AC, देख लेते हैं क्या बनता है। 1 अपॉन A तो ले लो कॉमन, दिस इज C स्क्वायर माइनस -1 अपॉन C, तो C स्क्वायर से C स्क्वायर घटा, माइनस 1 अपॉन AC, माइनस 1 अपॉन AC, ठीक है। AB और CA, अगर किसी को इस स्टेप के बाद इसमें दिक्कत आए तो मैं उसको एडवाइस करूंगा कि आप डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर दो, आपका आंसर ये नेट वैल्यू 1 बनेगी, बाहर आपका आंसर रखा हुआ B स्क्वायर प्लस 1 BC और BC और C स्क्वायर प्लस 1। अब इसका एक्सपेंशन कर देता हूं, देखो इसके अराउंड एक्सपेंशन 0, इसके अराउंड 2 0 बन गए, इसके अराउंड कर दो, तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन AC के लिए एक्सपेंशन कर रहे हैं, इनटू ये लाइन छोड़ दो और ये लाइन छोड़ दो, दिस इंटू दिस, AB इंटू BC, तो AB स्क्वायर C, और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस B स्क्वायर इंटू AC, तो माइनस B स्क्वायर AC और CA माइनस AC, ये कैंसिल हुआ, माइनस AC AC ये कैंसिल हुआ, माइनस 1 अपॉन AC इंटू माइनस AC, तो माइनस AC से माइनस AC कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड है, हैंस क्या। क्वेश्चन 15, A B स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। एक A के बारे में बात करी है, ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसने कहा है देन K इंटू A का डिटर्मिनेंट निकालना है, K इंटू A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, और ऑप्शन इसने मुझे दे रखे हैं K इंटू A, दूसरा है K स्क्वायर इंटू A, तीसरा है C क्यूब K क्यूब इंटू A डिटर्मिनेंट का, और नेक्स्ट है 3K इंटू डिटर्मिनेंट। दिस इज ABCD, A B C और D। अब देखो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स इसने दिया तुम्हें मैट्रिक्स, मैं जस्ट सपोज आपको देखो पूरा करके दिखाता हूं। लेट कर लो, लेट कर लिया आपने कोई एक मैट्रिक्स 3x3, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का जो बेसिक डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करिए। मान लो मैंने कह दिया ABC PQR और XYZ, मैं थोड़ा जनरल ले लेता हूं, हमने इसको K से मल्टीप्लाई किया, K इंटू A, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नोटिस करेगा KA, मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, KC KP KQ और KR, KX KY और K, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव को थोड़ा मैं सब्जेक्टिव बना के डील कर रहा हूं इसको, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स है, अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि K इंटू A का डिटर्मिनेंट, तो इसको आपको डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, तो पहले K इंटू A का डिटर्मिनेंट बनाओगे तो जो मैट्रिक्स के साइन चेंज कर दो, कितना हो गया बोलिए, KA रहेगा वही, बस साइन चेंज करो, KA KB और KC, KP KQ और KR, KX KY और KZ। लेकिन अब यहीं पे बात समझने वाली है, यहां जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई, अगर डिटर्मिनेंट हो गया तो यहां पे फिर अलग अलग कॉमन आएंगे, अलग अलग कॉमन आने का मतलब होगा पहली रो से K, दूसरी रो से K, तीसरी रो से K, तो ये K क्यूब आ गया बाहर। ओके, अब क्या बचा, A B C P Q R X Y। कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट के हर रो या कॉलम से कॉमन आता है और मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से कॉमन जो भी होता है वो आता है। तो K क्यूब, क्या मैं इसको K क्यूब, और ये क्या है, क्या मैं इसको डिटर्मिनेंट A लिख दूं या नहीं लिख दूं,
कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, नोटिस करिए सी ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो ये सिंपल सा एक लॉजिक है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के डिफरेंस का। 16 की अगर बात करें, क्वेश्चन 16 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। डिटरमिनेंट इज नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, अच्छा ठीक है। डिटरमिनेंट इज नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, यस। तो डिटरमिनेंट जो होता है नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ना कि कोई भी मैट्रिक्स हो, ध्यान रखना इस चीज, ठीक है ना। तो 16 का भी सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। अब डिटरमिनेंट की हेल्प से किसी ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालेंगे। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड। वैसे हम तो हमने 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं डिटरमिनेंट मेथड से। बहुत सिंपल है, अगर भी किसी भी ट्रायंगल के मुझे 3 वर्टिसेस दिए हुए, मैंने कहा ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। मुझे इसका एरिया निकालना है, तो बहुत ही आसान, आपको कुछ नहीं करना। एरिया इक्वल टू 1/2 ऑफ मॉड। मॉड क्यों लगाएंगे, किसी भी ज्योमेट्री का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मे भी कैलकुलेशन में नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव। ये डिटरमिनेंट का साइन नहीं है, मॉड का साइन है, बी केयरफुल। तो हम इसकी अगर बात, डिटरमिनेंट नेगेटिव हो सकता है लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ एक चीज और है, अभी हम अगर इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो ये ध्यान रखना, अगर मान लो इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ जाए तो आपको पॉजिटिव करके लिखना है, ठीक है ना। आपको कोऑर्डिनेट लिख देना है x1 y1, जिस ऑर्डर में लिख रहा हूं x2 y2 x3 y3। कहने का मतलब C1 और C2 में x और y के कोऑर्डिनेट लिख दो। अब बची C3 में आपको कुछ नहीं लिखना, 1 1 1 ओनली। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आपको जब भी आंसर लिखना है, फाइनल आंसर, मान लो जो भी वैल्यू आ जाए, मान लो कोई मैंने के वैल्यू आ गई इसको सॉल्व करने के बाद, तो आपको मॉड लगाना है। अगर आप श्योर हो के पॉजिटिव है तो के लिख दो, अगर आप श्योर नहीं हो तो इस पे मॉड लगा के लिखोगे। न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो -28 आ जाए तो आपको मॉड लगा के 28 करके लिखना है। ये बस पॉइंट ध्यान रखना। तो इसमें बहुत सिंपल चीज है कि आपको 3 वर्टिसेस दिए होंगे, 1 2 3, आपने तीनों वर्टिसेस लिख दिए प्रॉपर ऑर्डर, इसी वे में लिखिएगा। और थर्ड कॉलम में 1 1 1 डाल दिया, एक्सपेंड कर दिया। जैसे भी करो, इतना मैं सिखा चुका हूं, आप जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे आप सॉल्व करो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। फाइनल आंसर आपको मॉड करके ही लिखना, मतलब पॉजिटिव करके ही लिखना है। अब इसी में एक चीज और आ जाती है, जस्ट सपोज वो मेरे से कह देता कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये एक लाइन में ए बी और सी, और ये एक लाइन में किस पे है, आर ऑन ए लाइन। तो एक चीज तो पक्का है, अगर लाइन पे आगे तो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। और एक लाइन का एरिया क्या होता है, मैं ये कहूं कि एरिया ऑफ लाइन इक्वल टू 0। तो आप प्रोसेस वही अपनाएंगे, और इसका मतलब होगा आर ऑन ए लाइन मीन्स कोलिनियर पॉइंट। कौन से पॉइंट्स, कोलिनियर। जब भी कोलिनियर की बात करें मीन्स एक लाइन पे, और लाइन का एरिया 0, लाइन का एरिया 0, एरिया निकालने का तरीका ये होता है, मीन्स ये जो आप यहां पे एरिया निकालेंगे 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1, कुछ नहीं, बहुत आसान। इसको 0 के इक्वल रख देंगे, जो भी आपका निकालना होगा निकल के आ जाए। तो दोनों चीजें समझ में आ गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ लाइन मस्ट 0, दैट मीन्स कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कोलिनियर मीन्स ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन। लाइन का एरिया बचपन से पढ़ते आए, लाइन का एरिया 0 होता है। तो हमें भी क्या करना, भाई मैं निकालूंगा इसको ट्रायंगल ही समझ के एरिया, लेकिन किसी ने कह दिया भाई ये तो लाइन है, तो हम क्या करेंगे, उठा के उसके एरिया को 0 पुट कर देंगे। सो सिंपल। क्या पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कि ये कॉन्सेप्ट हमारा जो चलेगा, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, उसके भी क्वेश्चन अभी मैं आपको कंप्लीट करा ही देता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4. इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस एट द पॉइंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट दिए हुए हैं और उसने कहा एरिया निकालो। तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, आपको 1 या 2 पार्ट करा देता हूँ, रिमेनिंग आप कर लीजिएगा।
तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक ट्राइंगल ही बना देता हूँ साथ साथ, इसके वर्टिसेस डिनोट कर देता हूँ ए बी सी, और जो इसने दिए फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट 1 0 6 0 4 3 1 0 6 0 एंड 4 3। एरिया निकालना है, पहले लिख लो, फॉर्मेट लिख लो पहले पूरा जो भी था। 1/2 डिटर्मिनेंट कोऑर्डिनेट लिख दो 1 0 6 0 4 3 और इधर 1 1 1 जो मैंने अभी आपको लिखना बताया था। अब आपको एक्सपेंशन कर देना है, कर देते हैं एक्सपेंशन 1/2। अभी मैं मॉड नहीं लगाऊंगा, जो वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव करके लिख दूंगा, ठीक है ना, या लगाना हो तो लगा लो, चलो कोई नहीं। तो 1 इंटू, जब 1 के लिए ओपन करेंगे वर्टिकल छोड़ो हॉरिजॉन्टल छोड़ो, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 1 3, 0 माइनस 3। इस 0 के लिए 0 ही होगा, मैं लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। प्लस 1 के लिए कितना होगा जरा उसको देख लेते हैं, ये लाइन छोड़ दो और ये छोड़ दो, बचेगा ये और ये 6 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 0, तो 18 माइनस 0। तो दिस इज 1/2 मॉड ऑफ -3 और यहाँ पे +18, दिस इज 15, दैट मीन्स 15/2 स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट होगी एरिया इसलिए स्क्वायर यूनिट। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं। पहला वर्टेक्स है 2 7, तो मैंने लिख दिया 2 7 1,1 एंड 10,8। इसका एरिया निकालना है, तो सेम प्रोसीजर 1/2 आपने बाहर लगाया, डिटरमिनेंट का साइन बनाया, 2 7 1 1 10 8 1 1 1। इसको भी एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंशन बस सीख लो 1/2। अभी ये डिटरमिनेंट था, अब मॉड लगा रहा हूं क्योंकि मुझे फाइनली आंसर जो भी देना पॉजिटिव ही देना। तो 2 के लिए ओपन करोगे वर्टिकल छोड़ो हॉरिजॉन्टल छोड़ो, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 -8। इसके लिए एक्स्ट्रा माइनस साइन, तो -7 ऑफ, ये लाइन छोड़ दो ये लाइन छोड़ दो, 1 इंटू 1 -10 इंटू 1 1 -10। 1 के लिए एज एक्चुअल साइन, इसके लिए माइनस एक्स्ट्रा लेना होता है, ये लाइन छोड़ो ये लाइन छोड़ो, 1 इंटू 8 -10 इंटू 1, तो 8 -10 मॉड, ये मॉड है, ये डिटरमिनेंट है। तो 1/2 -16, दिस इज -9 और 7 प्लस 63, ओके, एंड 8 -10 -2, दिस इज -2। तो इसको हम कर लेते -18, 1/2 माइनस का 18 प्लस का 63। नोटिस करो कितना आ गया, क्या 45 वाला, आई थिंक दैट इज 45/2 स्क्वायर दोनों, ठीक है ना। तो आसान है, थर्ड पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा सो दैट द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। ABC शो करना है कि A पॉइंट है हमारे पास A, B प्लस C, B पॉइंट है मेरे पास B, C प्लस A, और C पॉइंट है मेरे पास C, A प्लस B, C, A प्लस B आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एरिया 0 करना है। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं सिंपली आपको एरिया का फार्मूला लिखूंगा 1/2 x1 y1 A B प्लस C, B C प्लस A और C A प्लस B, थर्ड कॉलम 1 1 1। और इसको मुझे शो करना है कि 0 होगा, अभी है नहीं 0, शो करना है, ठीक है। देख लेते हैं, तो 1/2 ऑपरेशन देखिए क्या लगेगा। अगर हम यहां से इसको और इसको ऐड कर दें, मतलब C1 और C2 को ऐड कर दें, 1/2 ऑपरेशन लगा दिया C1 में, C1 प्लस C2। नोटिस करिए A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, B प्लस C एडिटिव लिख दीजिएगा, C प्लस A एडिटिव लिख दीजिएगा, A प्लस B एडिटिव लिख दीजिएगा, 1 1 1। पहले कॉलम से A प्लस B प्लस C कॉमन, तो 1/2 ऑफ A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C कॉमन लोगे तो 1 1 1, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, 1 1 1। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। और बाई प्रॉपर्टी, अगर बाई प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, अगर 2 कॉलम या 2 रो
कि सभी एलिमेंट सेम हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 दैट इज 0, मतलब एरिया 0। और जैसे ही एरिया 0 तो पॉइंट्स का कोलिनियर हो गया, हेंस ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, क्वेश्चन 3 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब थर्ड क्वेश्चन में इसने देखो अभी क्या क्या एरिया निकलवाया, कोलिनियरिटी प्रूव करवाई। अब ये खुद बोलेगा, क्या कह रहा है कि ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो k की वैल्यू बताइए। थोड़ा यहाँ पे अच्छी चीज आएगी, वो बताने की कोशिश करूंगा मैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट। 2 पार्ट दिए हुए, k की वैल्यू फाइंड करना है और एरिया इसने अब मुझे 4 यूनिट दिया है। तो ठीक है, मैं एरिया निकाल के 4 यूनिट इक्वल कर दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। फर्स्ट पार्ट वर्टिसेस लिख लेते हैं, k, 0। नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, A B, दिस इज 4, 0 एंड C 0, 2। लगाते हैं एरिया का फार्मूला, एरिया इक्वल टू k 0 4 0 0 2, तीसरी 1 1 1। और इसने कहा इसका जो एरिया है वो है 4, तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, होगा कितना। तो 1/2 सॉल्व करेंगे तो मॉड लगाएंगे। तो मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो k इंटू एक्सपेंशन कर दो इसका, ये लाइन छोड़ो, ये लाइन 0 इंटू दिस -2 इंटू 1, तो 0 -2। 0 के लिए 0 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1। अगर कोई कहता है कि लिख दो यार, तो लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा। 4 इंटू 1 4 -0, लो लिख देता हूँ। और 1 के लिए अगर लोगे तो ये लाइन गई, ये लाइन गई, 4 इंटू 2 8 -0, 8 -0 का मॉड। तो ये जो वैल्यू आई बेटा देखो कितनी आई, 1/2 -2k और +8, 2 कॉमन निकाल दो तो ये बनेगा, मॉड में कॉमन लेके कैंसिल करना, तो ये बन जाएगा 4 - k। और हमें नहीं पता k की वैल्यू 4 से बड़ी है छोटी, इसलिए मैंने मॉड में लिखा। और जो गिवन एरिया है वो किसके इक्वल है, 4k, तो मैंने 4k इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखिए, जब आप मॉड हटाएंगे 4 - k तो आप उस साइड प्लस माइनस लगाएंगे। ये चीज यहाँ पे देखने लायक है। आपको क्या करते हो, मॉड हटाते हो, k की एक वैल्यू निकालते हो और आपका आंसर 50% मार्क्स लेके खत्म हो जाता है। तो मॉड जब भी हटेगा, क्योंकि आप श्योर नहीं है k की वैल्यू 4 से बड़ी है छोटी, अगर आपने मॉड डायरेक्टली हटा दिया इसका मतलब आप श्योर है कि k की वैल्यू 4 से छोटी है, इसीलिए पॉजिटिव आया। तो ऐसा तो नहीं बोला उसने मेरे से, k की वैल्यू 4 से बड़ी भी हो सकती है, 4 से छोटी भी हो सकती है। मीन्स प्लस माइनस आपको लगाना है जब भी मॉड हटाना है इन लाइफ, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब हम एक बार पॉजिटिव साइन से बात करेंगे और एक बार निगेटिव साइन से बात करेंगे। तो 4 - k इक्वल टू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से k की वैल्यू आ गई 0। और यहाँ से 4 - k इक्वल टू -4, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू -k इक्वल टू -8 दैट इज k इक्वल टू 2। आपका आंसर, अगर आप गलती करते तो 0 लाते, सिर्फ मैंने 2 लाया, तो आंसर कितना हो गया, k इक्वल टू 0, 2। दिस इज द आंसर। तो आपको क्या करना है, एरिया निकाल लेना है, k की वैल्यू अननोन फैक्टर है, मॉड लगा के रखना है, और जब मॉड हटाना है तो राइट साइड में प्लस माइनस लगा देना। k की वैल्यू क्या लिखी मैंने, -k इक्वल टू, मैंने k की वैल्यू 2 दी, सॉरी 8 वैल्यू, k की वैल्यू 8। ओके, 0, क्वेश्चन k की वैल्यू के लिए सेकंड पार्ट में वो भी कर देते हैं, वैसे तो करना नहीं चाहिए, कर लेते हैं आप ऊपर से कर देते हैं एक बार। सेकेंड पार्ट में एरिया लिख लेते हैं 1/2, डायरेक्ट मैं पॉइंट पर लिख देता हूँ, -2, 0। आप लोग बुक देख लीजिएगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। ओके, 0 4 और 0, k 1 1 1। एरिया निकाल देते हैं इसका, इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -2 के ओपन करोगे -2, तो ये छोड़ो ये छोड़ो, 4 × 1 = 4 -3, तो 4 - 2। 0 के लिए 0 हो जाएगा, तो फिर मैं लिखूंगा नहीं ना। और 1 के लिए ये छोड़ दो ये छोड़ दो, 0 × के 0 -0 दैट इज 0। तो ये आ गया बेटा कितना, 2 से 2 कैंसिल करो तो ये आ जाएगा मॉड -4 + k। और इसका एरिया उसने हमें कितना दिया, 4। फिर से वही कहानी, मॉड हटाओ, -4 + k इक्वल टू +-4। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव साइन, दोनों साइन एक बार कंसीडर कर लो। तो -4 + k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 8, और -4 + k इक्वल टू -4, -4 कैंसिल, k इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया k इक्वल टू 0, ठीक है, डन, कॉन्सेप्ट क्लियर।
ठीक है, अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और उस पर आ जाते हैं, इसी का एप्लीकेशन ही है। इक्वेशन ऑफ लाइन बाय डिटरमिनेंट मेथड व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। जबकि मुझे कोई 2 पॉइंट गिवन होंगे, एक तो हमने 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी सिंपल है। देखो ऑब्वियस सी बात लाइन है, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ लाइन क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मान लो मुझे 2 पॉइंट उसने दिए, x1 y1 एंड x2 y2, इनसे लाइन पास हो रही है, तो मैं लिख दूंगा x1 y1 x2 y2। और एक अपनी तरफ से जनरल पॉइंट लिखूंगा, वो कौन सा लिखूंगा, हमेशा x एंड y 1 1 1, एरिया इक्वल टू 1/2 और उठा के इसको 0 पुट करना। कहने का मतलब दोनों कोऑर्डिनेट वो लिखो ही को जो क्वेश्चन वाले ने दिए, और एक जनरल कोऑर्डिनेट जो होता है जो लाइन पे कहीं भी एग्जिस्ट करता है, x, y, ये जनरल कोऑर्डिनेट होता है लाइन की इक्वेशन के लिए। कभी आपने लाइन की इक्वेशन देखी है तो याद करो, उसमें फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मतलब x और y जो होता है वो जनरल कोऑर्डिनेट तो लाइन पे कहीं पे भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए वो जनरल x y मैंने लिया, और तीसरी कॉलम मैंने आपको बताया कि 1 1। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी का एक क्वेश्चन है, जरा वो भी देख लेते हैं साथ साथ। क्वेश्चन है फाइंड द क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली लिखते हैं 1/2। कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 1 2 3 6, 1 2 3 6, और यहां मैं लिखूंगा x y 1 1 1 1। देखो सॉल्व करो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 1/2 ऑफ मॉड 1 के लिए ओपन करेंगे तो 6 माइनस y, 2 के लिए तो -2, ये लाइन छोड़ो ये लाइन छोड़ो, 3 बन जाए 3 माइनस x, और दिस 1 के लिए ओपन करोगे ये चला गया, ये चला 3y माइनस 6x, 3y माइनस 6x का मॉड इक्वल टू 0। अब देखो इसका मॉड हटाओगे तो इधर 0 पे प्लस माइनस लगाने से कुछ मिलना नहीं, तो फर्क नहीं पड़ता, लगाओ अपना लगाओ। क्या बन गया, जरा देखो 1/2, ये 2 भी 0 में पहुंचा दो, ये 2 कहां चला गया, 0। क्या बचा मेरे पास, कितने x और कितने y, मॉड को हटा दिया मैंने, क्योंकि मॉड हटाने से प्लस माइनस 0 करने से कोई चेंज नहीं आएगा। तो माइनस के 6x और माइनस इंटू माइनस प्लस का 2x, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4x, y कितने हैं, माइनस का 1y और प्लस का 3y, दैट मीन्स प्लस का 2y। 6 प्लस का 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 6, ये 0 हो गया इक्वल टू 0। अब आपको थोड़ा मजे लेना है इसमें, मैं तो मजे ही लेना बोलता हूँ कॉमन लेने को, तो आप भी मजे ले सकते हो -2 कॉमन लेके, थोड़ा अच्छा फील अगर आ जाए तो ले लो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस हमने कॉमन लिया 2, तो बचा 2x माइनस y इक्वल टू 0। -2 को भी 0 में पहुंचो यार, इसका कोई काम नहीं है। 2x इक्वल टू y, ये ऐसे लिखो, और 2x माइनस y इक्वल टू 0 लिखो, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने 4 का फर्स्ट पार्ट कर दिया, सेकंड आप लोग करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 3 इधर है, ठीक है ना। तो आप लोग 5th भी वैसे ही करेंगे जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया। तो उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू निकालने का सिंपल वे क्या है, आप एरिया निकालोगे, उसने ट्राइंगल का एरिया 35 दिया है, जब मॉड हटाओगे प्लस माइनस 35 लगा के सॉल्व करोगे, k की 2 वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से एक्सरसाइज हमारी, और कौन सी थी 4.3 है ना, ये भी फिनिश हो गई है। 4.1, 4.2, 4.3 कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बात करूंगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग अगर पसंद आता है तो आप इसको पढ़ते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए।